फोकस करिएगा। हम लोग चैप्टर कर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम लोग सेकंड क्लास कर रहे हैं। अच्छे से सुनिए, एक बार गुडविल के बारे में क्यों रिवीजन करा दें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नाम से पता चल रहा है कि गुडविल का क्या करना है, हमें वैल्यूएशन माने वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले गुडविल होता क्या है, तो गुडविल का अगर बात करें तो गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं, गुडविल। क्या कहते हैं हम लोग, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट। और ये कौन से अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। गुडविल दो तरीका का होता है, सेल्फ जनरेटेड, परचेज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और कौन सा गुडविल, जिस गुडविल को हम खुद मेहनत करके बना रहे हैं, ऐसे गुडविल को कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। और किसी का गुडविल खरीद के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नाम को इस्तेमाल करें, ऐसे गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। क्लियर है क्या, पक्का। अब गुडविल को निकालने का, परचेज गुडविल को निकालने का अलग अलग मेथड था, जिसमें पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। एवरेज प्रॉफिट क्या बोला कि एवरेज करके गुडविल का वैल्यू निकाल दीजिए। एवरेज कैसे निकलेगा, मान लीजिए 3 साल का प्रॉफिट है तो तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड। 4 साल का प्रॉफिट है तो चारों को जोड़ेंगे 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट है तो पाँचों को जोड़ेंगे 5 से। इस तरीके से एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 6 साल का प्रॉफिट है तो 6 को जोड़ेंगे 6 से डिवाइड। एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माने पूंजी का कमाई। नॉर्मल प्रॉफिट माने कौन सा कमाई, पूंजी का। समझ पा रहे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे चार्ज कर देंगे, उस प्रॉफिट को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट कहते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सम करते हैं, सम में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सम को करने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का जरूरत पड़ता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को करने के लिए हमें दरकार पड़ता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड माने हमने बिजनेस में कितना पूंजी लगाया। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा तो ओके, किसी किसी सवाल में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। ज़्यादा संभावना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड ना दिया रहे, आपको निकालना पड़ेगा, समझे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीका से निकलेगा, एक है लायबिलिटी के साइड से और एक है एसेट के साइड से। लायबिलिटी के साइड से और एसेट के साइड से निकलेगा कैसे, इसका हम फॉर्मेट लिखाए हैं। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकलेगा, लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर या लोन, डिवेंचर या ये लिख देंगे। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, लोन। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर या लोन लिख देंगे। ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन का मतलब बैलेंस शीट में एसेट का दाम 1 लाख है और एडजस्टमेंट में 1.5 लाख हो गया, ज़्यादा कि कम। बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू 1 लाख है, एडजस्टमेंट में 1,50,000 लिखा है, ज़्यादा कि कम, ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 50,000। माने एसेट का वैल्यू ज़्यादा हुआ, माने प्रॉफिट है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, और मान लीजिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ वैल्यू 1 लाख और एडजस्टमेंट में हो गया वैल्यू 90,000, ज़्यादा कि कम, कम माने लॉस हुआ। कम हुआ माने क्या हुआ है, लेस कर देंगे फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट माने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। फिक्टिटियस एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसका मार्केट वैल्यू 0 होता है, माने मार्केट में कोई रिकवरी नहीं होगा। मार्केट में कोई रिकवरी, ऐसे एसेट को कहते हैं फिक्टिटियस एसेट। जैसे कंपनी चालू करिएगा तो कागज़ पत्र बनाने में 50,000 रुपया लगता है। तो एग्जाम्पल दे रहे, कागज़ पत्र बनाने में आपको 50,000 रुपया लग गया, तो मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चला तो कागज़ पत्र कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। किसी और को दीजिएगा तो बोलेगा क्या कि हम आपका कागज़ पत्र लेके क्या करेंगे आपके नाम का, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है, 0 है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, उसको कहते हैं फिक्टिटियस एसेट। गुडविल दिया रहेगा तो गुडविल लेस करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। इन्वेस्टमेंट दिया तो इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे। गुडविल दिया तो गुडविल लेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट दिया तो इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे। क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है, तो कैसे आएगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, लोन, डिवेंचर। समझ रहे, ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ऐड क्या करेंगे, लेस करेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन लेस कर देंगे फिक्टिटियस एसेट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एसेट के साइड से भी निकालने का तरीका है, देखिए लिखवाए हैं। एसेट के साइड से लिखवाए हैं कि हाउ टू कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड। लिखवाए एडेड ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू। सारे एसेट को लेना है। मार्केट वैल्यू माने एडजस्टमेंट का वैल्यू। मार्केट वैल्यू माने इफ मार्केट वैल्यू नॉट गिवन देन टेकन बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो बुक वैल्यू लीजिए। बुक वैल्यू माने बैलेंस शीट का वैल्यू। बुक वैल्यू माने बैलेंस शीट का अंदर है वो बुक वैल्यू है। एडजस्टमेंट में वो क्या है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या लेंगे, बुक वैल्यू।
एक्सेप्ट किसको छोड़ के, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फैक्टरिटियस एसेट। गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फैक्टरिटियस एसेट को नहीं लेना है। गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फैक्टरिटियस एसेट को मैंने सब एसेट लेना है। मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू, नहीं है तो बुक वैल्यू। किसको छोड़ के, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फैक्टरिटियस एसेट। डिडक्ट ऑल लायबिलिटी, सारे लायबिलिटी को लेस कर देंगे। सारे लायबिलिटी को क्या कर देंगे, लेस। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन, रिजर्व एंड सरप्लस। डिबेंचर, लोन, समझ पा रहे, डिबेंचर, लोन, रिजर्व एंड समझ पा रहे। इसको छोड़ करके सबको लेस कर देंगे। सबको क्या करेंगे, क्लियर है क्या? तो इस लायबिलिटी के साइड से कैसे निकलेगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, लोन। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर, समझ रहे। ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लेस करेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फैक्टरिटियस एसेट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट। गुडविल क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या आ जाएगा। और एसेट के साइड से क्या करेंगे, सारे एसेट को जोड़ लीजिए। मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू, नहीं है तो बुक वैल्यू। किसको छोड़ के, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, फैक्टरिटियस एसेट। डिडक्ट करेंगे सारे लायबिलिटी को, किसको छोड़ के, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर है क्या? अब ये देखिए एक सवाल देके रखे हुए हैं। क्वेश्चन में हम पूछे हैं कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे। एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा, एग्जाम में मेथड का नाम बताएगा। 5 मेथड बोले हैं ना, 5 मेथड में से कोई नाम रहेगा। हम सारे मेथड से सिखाएंगे, इसलिए बता देंगे। ये देखिए बैलेंस शीट दिया है, ये जो दिया है ना ये बुक वैल्यू, कौन सा वैल्यू, और ये जो एडजस्टमेंट में लिखा कौन सा वैल्यू, मार्केट वैल्यू। कौन सा वैल्यू, समझ रहे हैं। लायबिलिटी के साइड से निकालिएगा, अगर लायबिलिटी के साइड से तो क्या लीजिएगा, शेयर कैपिटल लीजिएगा 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख, 3 लाख, डिवेंचर 1 लाख, 4 लाख। अब बैलेंस शीट में देखें तो क्या क्या लेस करना है, फैक्टरिटियस एसेट है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 लाख माइनस 50,000 कितना वो 3.5 लाख। इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा तो 3.5 लाख में से 1 लाख जाएगा, कितना बचेगा, 2.5 लाख। और गुडविल माइनस हो जाएगा 1 लाख, तो कितना बचेगा, 1.5 लाख। कितना बचेगा। अब एडजस्टमेंट देखिए, पहला क्या है, प्रॉफिट। पहला क्या है, प्रॉफिट को तो अभी कुछ करना नहीं है। फिक्स एसेट का वैल्यू हो गया 3 लाख, बैलेंस शीट में कितना है, अब कितना हो गया, ज़्यादा कि कम, कितना ज़्यादा, 1 लाख। मैंने प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन हुआ, जुटेगा। और यहाँ देखिए बैड डेट 50,000 डूब गया, डूब गया इसका मतलब क्या, लॉस है। डूब गया इसका मतलब क्या है, तो लेस करेंगे। समझ रहे। इस तरीक़ा से हमारा लायबिलिटी के साइड से कैपिटल इनफ्लो निकलेगा। लायबिलिटी के साइड से कैसे निकलेगा कैपिटल इनफ्लो, देखिए हम बोर्ड में निकाल के दिखा रहे हैं। लायबिलिटी के साइड से कैसे निकलेगा, बोर्ड में दिखा रहे हैं, देखिए। हम दोनों साइड से दिखाएंगे। एग्जाम में कौन सा साइड से आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। समझ रहे, नहीं समझ में आ रहा क्या, नहीं समझ आ रहा, चलिए देखिए। क्या निकाल रहे भाई, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ, तो निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, सुनो। सबसे पहले क्या लिख देंगे, शेयर कैपिटल। क्या लिख देंगे, शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख। फिर क्या भाई, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड कितना है, 1 लाख। डिवेंचर कितना है, 1 लाख। बैलेंस में यही था, जोड़ लिए बस। एसेट में जो जो रहेगा लेस कर देंगे। एसेट में क्या, गुडविल है, एसेट में गुडविल है ना, कितना, 1 लाख। रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लेस, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस करना है। फिर क्या, फैक्टरिटियस एसेट है, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस करना है। फैक्टरिटियस एसेट कितना, 50 है। प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन हुआ है, कितना हुआ प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन, 1 लाख। कितना हुआ भाई, 1 लाख। प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन 1 लाख, ये ऐड होगा। लॉस हुआ है, लॉस ऑन इवैल्यूएशन कितना हुआ है, 50,000। ये क्या होगा, लेस होगा। क्या होगा, लॉस ऑन इवैल्यूएशन लेस होगा 50,000। बैलेंस करते हैं, देखो तो कितना हो रहा, 13, 2 1 3 3 1 4 4 1 5। इधर कितना हो रहा, 3 लाख, माना 2 लाख बचा। ये क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बचा, कोई दिक्कत, माने इतना पूंजी लगाए हैं बिजनेस में। ये लायबिलिटी के साइड से, किसके साइड से हुआ, एसेट के साइड से। कैसे बनेगा, अल्टरनेट, कोई भी एक तरीका बनाना, दोनों नहीं बनाना है, बट हम तो आपको सिखा रहे हैं तो हम दोनों सिखाएंगे ना। एसेट के साइड से कैलकुलेशन ऑफ कौन सा एम्प्लॉयड भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा एम्प्लॉयड,
कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इम्प्लॉयड। एसेट के साइड से बोला गया सारा एसेट दीजिए मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू। देखिए फिक्स एसेट है ना, एसेट में क्या फिक्स एसेट, इसका मार्केट वैल्यू कितना दिया तो 3 लाख लेते, नहीं दिया रहता तो 2 लाख लेते, नहीं दिया रहता तो 2 लाख। तो फिक्स एसेट कितना हो रहा भाई 3 लाख, फिक्स एसेट 3 हो गया। फिर क्या गुडविल इन्वेस्टमेंट तो लेना ही नहीं है, डेटर है 1 लाख, डेटर कितना है 1 लाख में से कितना कम हो जाएगा 50,000, तो कितना बचेगा 50,000, तो डेटर आपका 50,000, डेटर आपका 50,000। फिर क्या भाई एसेट में कैसेट बैंक, कैसेट बैंक कितना है 50,000, कैसेट बैंक कितना है, और फिर टीटीएस एसेट तो लेना ही नहीं है, लिखवाए हैं एडेड ऑल एसेट एट मार्केट वैल्यू, इफ मार्केट वैल्यू नॉट गिवन देन अगेन बुक वैल्यू एक्सेप्ट गुडविल इन्वेस्टमेंट टीटीएस एसेट, गुडविल इन्वेस्टमेंट टीटीएस एसेट को छोड़ सारा एसेट ले लिए, मार्केट वैल्यू तो मार्केट वैल्यू नहीं है तो डिडक्ट ऑल लायबिलिटी, सारे लायबिलिटी को लेस करना है, किसको छोड़ के शेयर कैपिटल रिजर्व सर्व डिबेंचर को छोड़ के, वो सब लेस नहीं होगा, खाली लेस क्या होगा ये होगा, लेस करिए क्या है ट्रेड पेबल, कितना ट्रेड पेबल भाई, ट्रेड पेबल कितना 1 लाख, तो ट्रेड पेबल 1 लाख लेस होगा। फिर क्या है अदर करेंगे, अदर करेंगे बेटे कितना 1 लाख, तो 1 लाख लेस होगा, कितना बच रहा है 2 लाख। ये क्या हुआ कैपिटल इम्प्लॉयड, कैपिटल इम्प्लॉयड, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, लेस कर दिए थे ट्रेडर से तो हाँ 1 लाख माइनस 50,000, ठीक है यार कहाँ पे, यहाँ 2 लाख एसेट का दाम था हो गया 3 लाख, यहाँ 1 लाख दाम था, यहाँ 50,000 बैड डेट का मैंने डूब गया, लॉस हो गया, समझे क्लियर। तो इधर से भी 2 लाख, इधर से भी 2 लाख, दोनों तरफ से सेम आया है, दोनों तरफ से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कॉपी। सुनिएगा ध्यान से, बच्चे पूछ रहे थे कि लॉस ऑन इवैल्यूएशन 50,000 कैसे आया, बैड डेट जो दिया है ना वही हमारा लॉस ऑन इवैल्यूएशन है। अब प्रश्न है क्या दोनों साइड से एग्जाम में बनाना पड़ेगा, नहीं कोई भी एक साइड से बनाइएगा, लायबिलिटी के साइड से और एसेट के साइड से, मैंने आपको लायबिलिटी के साइड से आसान पड़ा लायबिलिटी के साइड से बनाइए, एसेट के साइड से आसान पड़ा एसेट के साइड से बनाइए, कब जब बैलेंस शीट दिया रहेगा तब। कभी कभी क्या होता है कि खाली लायबिलिटी देगा एसेट देगा ही नहीं, मैंने लायबिलिटी के साइड से बनाना होगा, कभी कभी क्वेश्चन में खाली एसेट देगा लायबिलिटी देगा ही नहीं, तो आपको किसका हिसाब से बनाना पड़ेगा एसेट के हिसाब से, इसीलिए दोनों तरीका सीखना जरूरी है, समझे। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का निकल चुका है, कब निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, जब सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहेगा, दिया है तो निकालने का दरकार नहीं है, कभी कभी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया भी रहता है, जो कि हम पहला क्लास में कराए थे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखवा करके, समझे। अब यहाँ देखिए प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, 4 साल का प्रॉफिट दिया है, एवरेज कैसे आएगा भाई, चारों को जोड़ेंगे 4 से, 5 साल का प्रॉफिट रहेगा तो 5 को जोड़ेंगे 5 से, अच्छा 6 साल का प्रॉफिट में 1 साल का लॉस है तो प्रॉफिट जोड़ लेंगे लॉस माइनस, प्रॉफिट जोड़ लेंगे लॉस, और 6 साल का तो 6 से डिवाइड होगा, लॉस है तो लेस हो जाएगा, समझे क्या बोल। तो प्रॉफिट है हम लोग का 4 साल का, तो निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया भाई 2 लाख, 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख डिवाइड बाई 4, थोड़ा बताइएगा कितना होगा, 5 5 4 9 9 5 14 लाख डिवाइड बाई 4 कितना होगा 3,50,000 हुआ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, सुन रहे हैं आप लोग, एवरेज प्रॉफिट से लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सवाल में देखिए एक परसेंटेज दिया, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या इसे कहते हैं फेयर रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या क्या कहते हैं फेयर रेट ऑफ रिटर्न। 10% माना 100 भी रहेंगे ना तो 10% कमा लेंगे, 100 भी रहेंगे तो 10%, ये जो कमाई है ना किसका कमाई है, पूंजी का कमाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कमाई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3.5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है तो 3.5 लाख का 10%, 3.5 लाख का 10% कितना हो रहा है 35,000, 3.5 लाख था, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 2 लाख, माफ करिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख निकला था, 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 10% 20,000, तो 3.5 लाख में से 20,000 जाएगा 3,30,000। ये क्या निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल सॉरी माफ करिए कैपिटल एम्प्लॉयड से निकला हुआ क्या निकला भाई सुपर प्रॉफिट, क्या निकला सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत, सुन लो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले, चारों को जोड़े 4 से डिवाइड, लेस के नॉर्मल प्रॉफिट,
नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज़ पे चार्ज होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। किस पे चार्ज होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? अब फार्मूला लगाते चलना है। पहला फार्मूला का नाम है, पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है? 3,50,000। 3,50,000 निकला हुआ है। 3,50,000 निकला हुआ है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल के लिए खरीद रहे हैं? यहाँ देखिए, परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल कितना साल के लिए? 2 ईयर के लिए। सवाल में बोला है, सवाल में बोला गुडविल कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। और सवाल में एन्युटी फैक्टर भी दिया है 1.7335। 1.7335 दिया। कितना साल के लिए खरीदना भाई? 2 साल। कितना साल? 2 से गुना करेंगे, जितना साल बोलेगा उतना से गुना। आंसर हुआ 7। कोई दिक्कत? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकला 3.5 लाख है बालक। देखो 3.5 लाख निकला, बैठा दो। कितना साल के लिए खरीदना? 2 साल। 3.5 लाख इंटू 2 कितना हुआ? 7 लाख। क्लियर? दूसरा मेथड का नाम है हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है। सुपर प्रॉफिट कितना निकला हुआ है? 3,30,000। 3 लाख कितना साल के लिए खरीदना है? 2 साल के लिए। कितना हुआ? 6,60,000। 6 लाख। तीसरा हम लोग का मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का फॉर्मूला है, एन्युटी मेथड का फॉर्मूला हम लोगों का है सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 3,30,000। एन्युटी फैक्टर कितना है? 1.7355। मल्टीप्लाई करके बताइएगा। 750। 5,73,750। 1,73,715 हो गया। ये एन्युटी मेथड से निकला। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से 3 था। कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ पा रहे? पहला हम लोग का क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब हुआ एवरेज प्रॉफिट को लेके बनाइए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? 3.5 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है भाई? 10%। कितना परसेंट? तो 3.5 लाख डिवाइड बाई 10। तो 3.5 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कितना हो रहा भाई? 35 लाख। ये हुआ कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना भाई? 3,30,000। 3 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। परसेंट के लिए इंटू 100। तो 3,30,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कितना हो रहा? 33 लाख। कितना हो रहा? 33 लाख। हाँ 33 लाख हो गया। 33 लाख। कोई दिक्कत? एक तो और होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज। यहाँ पे नहीं निकल पाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज रहता तो वेटेड एवरेज निकाल लेते, जो कि पार्ट 1 वाला वीडियो में कराया, फर्स्ट क्लास में कराया। वेटेड एवरेज निकाल लेते, फार्मूला हो जाता वेटेड एवरेज डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेटेड एवरेज डिवाइड बाई वेटेड एवरेज का वैल्यू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही रहता है, निकल जाता। कभी कभी पूछ लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? रिपीट कर दे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? 4 साल का प्रॉफिट को चारों को जोड़े 4 से डिवाइड, एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे, क्या चीज़ पे चार्ज होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। किस पे? 2 लाख निकाले हैं, नहीं दिया रहेगा तो नहीं निकालना पड़ेगा। तो 2 लाख का 10% 20,000 आएगा सुपर प्रॉफिट। अब मेथड लगा दीजिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है?
एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना 3.5 लाख 2 साल के लिए खरीदता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगा दीजिए, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना 3,30,000 कितना साल के लिए खरीदना 2 साल, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एन्यूटी मेथड का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्यूटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट है 3,30,000, एन्यूटी फैक्टर है 1.7355, गुना कर दीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है 3.5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, परसेंट के बदले इंटू 100 आ जाएगा 35 लाख। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है 3,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, उसके लिए इंटू 100 33 लाख। कोई दिक्कत, समझ गए हैं? कॉपी।